और हाँ, स्वयंवर सीता को मिथिलेश्वर के राजधानी में जाने का वहां विचार किया। वो लंकापति अभिमानी ने, यदि नहीं वहां मैं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। मद से मत वाला 10 कंधर वो मनमानी कर दिखलाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी वो यशोकंग थोरी की। दशानन के आनंद को वहां जाके मोड़ूंगा। अनर्थ यदि करेगा तो छोड़ूंगा ना, छोड़ूंगा। मिलेंगे सुभट वीरबंका, सुभटों के दर्श पाऊंगा। जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। जनकपुरी से पत्रिका आयो है बस, उसी स्वयंवर भूमि में युद्ध करना चाहिए। बस निकुल शिरोमणि महाराज जनक सीता का स्वयंवर किए हैं। मुझे निमंत्रण पत्र दिया है। देश देशांतर के राजा आएंगे। उस स्वयंवर के मध्य लंका का महाराजा रावण आएगा। अभिमानी है, अनर्थ करेगा। एक मैं ही ऐसा हूं जो महाराजा रावण को रोक सकता हूं, वरना कोई नहीं। स्वयंवर में जाऊंगा। महाराज जनक मेरे गुरु भाई है, गुरु बुद्धि का स्वयंवर है। धर्म की रक्षा करूंगा। हर हर महादेव। बम आयो बाणासुर बल राशि, जो द्रोणित पुर के निवासी। एक जनक अतिशय हर्षायो, एक जनक अतिशय हर्षायो, आसन बैठायो। आइए आइए युवराज। गुरु भाई जय शंकर की जय, सदा शिव की दान वृंद की नहीं कृपा। आए अधिक सुख दीन, मम पूरब के भाग को आज कृतार्थ की। सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिलाधिपति ज्ञान। लखन है तुरंग भूमि को हम हो कील बयान। महाराज जनक अब मेरे गुरु भाई हैं। आप अपने मन में ये मत समझना दैत्य राज्य बाणासुर आया है, आज को खंडन करेगा। नहीं, आपके द्वारा तो ये स्वयंवर की रचना करवाई गई है, दर्शनों के लिए आया हूं। सभी राजाओं से भेंट होगी। हमारे गुरु का आयुध है, उसे दर्शन करूंगा। आपकी ओर से ये सेवा चाहूंगा। तब तक स्वयंवर के मध्य रहूंगा। आधार में अनीत नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं, आपसे ही आशा उम्मीद पाई जाती है। और जब तक आप इस सभा में रहेंगे, हमारे द्वारा आपको उपहार दिया जा रहा है, सभापति का पद। आप स्वीकार करें युवराज बाणासुर। जाकर इंद्र ग्रह कार्य देखें। बहुत अच्छी बात। हर हर महादेव। बम विश्वनाथ। तेहि अवसर रावण तहाँ आयो, तेहि अवसर रावण तहाँ आयो।
बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने, शरबत मर्ग करोड़ों को पिलाया मैंने, मौत की गोद में मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। मनुष्य तो चीज क्या, इस खुदाई को हिलाया मैंने। पड़ गई जिस पर निगाह उसको मिटा कर छोड़ा, झोलस दियो फूक दिया। खाक बना कर छोड़ा। पर क्या सो रहा था लंका में, अचानक सपने में स्वयंवर नजर आया। क्या बात है, कितना मनहर, कितना सुंदर स्वप्न था परम पुनीता। हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। विश्व छत्रपति एकत्रित है, जिनमें रघुकुल रामा निश्चर कुल के तारण हित प्रगटे दशरथ के थामा। धनुष तोड़ ब्याहेगा सीता, बनी है जनक जमाई। हर इच्छा है प्रबल, आज घर बैठे मुक्ति आई। मौका बहुत अच्छा होगा, मैथिल प्रदेश का राजा जनक धनुष्य कौशो किया। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया, लेकिन महाराजा रावण को भुला दिया। पर मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने से दो कार्य होगा। उस यज्ञ भूमि पर साक्षात ब्रह्म का प्रवेश हो रहा है, ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। और इसके बाद महाराजा रावण का कहर होगा, कहर। हर हर महादेव। वाह, क्या सुंदरता है। ऐसा लगता है जैसे तीन लोक की छटा मिथिला में आ चुकी हो। बाहर है मिथिलेश नगर की शोभा, विद्युत क्रांति को फीकी करने वाले हरित मणियों का प्रकाश, रवि प्रभा को मंद करने वाले हीरा जड़ित स्वर्ण स्तंभ। प्रत्येक स्तंभों में देवताओं के सुंदर चित्र अपनी अपनी छटा दिखा रहे हैं। पवन झकोरों से व्योम देवियों को चीर पिना रहे हैं। इत्रों के जीव से महक आ रही है। क्या बात, करोड़ों कंदर्पों की शोभा को फीकी करने वाली महान महत्वशील स्वयंवर की भूमि कितनी शुक्र है। धन्य योगराज, तुमको धन्य है। लेकिन अरे बंदी जनों, जाओ महाराज जनक को बोल दो, कंचन नगरी सम्राट पौलस्त कुलभूषण विशिश्रवा का कुमार दशग्रीव महाराजा रावण उनसे मिलना चाहते हैं। चले जाओ। ये क्या, दशानन महाराज का आगमन हो गया। जय हो भगवान शिव, आपकी क्या महिमा है। आए गए दशवदनीय सभा मध्य बलवान, जान पड़त नहीं कुशल अब का करी है भगवान। स्वयंवर की जो लज्जा है, स्वयंवर की कुशलता अब कैसे हो सकती है। जय हो भगवान शिव, आपके ही हाथों पर है, आपके श्री चरणों में दास की विनय है। लेकिन यदि इनका स्वागत हमारे द्वारा नहीं होगा
अनर्थ हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। इसलिए महाराज दशानन, जनकपुर में स्वयंवर में आपका विधेय के द्वारा भली भांति से स्वागत है। जय सदाशिव की, जय शंकर की। बनी मिथिलेश, क्या सुंदर तुम्हारी ये अजब मिथिला, लुभाती है मेरे मन को तुम्हारी मन हरण मिथिला। मुझे अभिमान था लंका के पत्थर में नहीं आती, लेकिन आज छटा लंका की किंचित मुझको नहीं भाती। कौन सा उत्सव किया है? हे महाराज दशानन, भगवान के शिव के आशीर्वाद से उनके आयुध का ही उत्सव होने जा रहा है। अच्छा, सुना था झंकार कण कोहरों में थी। मैथिल प्रदेश ने प्रण ठाना, प्रत्यंचा कर सचगो की परिवार बनाए कन्या भाना। पर जेड़ धनुष किस गन्ना में मैंने कैलाश उठाया है। क्या कहूं रूठना शंकर का दारुण कलेसुर छाया है। योगराज, तुम्हारों में सुन चुका पूर्ण भयो जिया जान, असमंजस की बात है। सौ की में कहूं बखान। शिवई करायो मोहि प्रण, देकर धनुष विशाल, सो चढ़ाए ले जाइए सुता मोर 10 भाल। धनु चढ़ाए, यही तो असमंजस है। धनु चढ़ाए जो तोड़ी हो, तो है अजस महान। मम स्वामी कहु रूठना जाए शंभु भगवान। हमें सिर्फ एक बात का डर है, क्योंकि धनुष भगवान शिव का है और शिव हमारे गुरु है। अगर मैंने इसको तोड़ दिया, भगवान शिव हमसे कुपित हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता हमारे और गुरु के बीच में विवाद की स्थिति बने। महाराज दशानन महाराज, बिन धन तोड़े जगत में, बिन धन तोड़े जगत में को मम सुता निहारन हार। आ जाइए, बैठिए, हो नहार गतिसार। जब तक राजा महाराजाओं के द्वारा धनुष नहीं टूटेगा, वह हमारे पुत्री का अधिकारी नहीं हो सकता। महाराज तो मम भुजबल, अगर ऐसा है भगवान शंकर के कहने से आपने प्रण किया है, तो प्रण जरूर पूरा होगा। मम भुजबल, जग में विदित सुरसभूर सरसात कैद कियो कैलाश को। कहा धनुष की बात, जाओ जाओ, प्रण मेरे द्वारा पूरा होगा। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपसे ही आशा उम्मीद पाई जाती है। आज को सावधान, हे भगवान शिव, हमको माफ कर दो। जनक की प्रतिज्ञा में बधा हूं, आपके धनुष को मैं जरूर उठाऊंगा। जिस समय स्वयंवर के मध्य में आया था, सभा में शांति थी। महाराजा रावण का पदार्पण हुआ, सभा में खलबली मच गई। गुरु भाई है, यह दूसरी बार महाराज रावण से मुलाकात होगी। जय जय शंकर की, जय शंकर की, जय मुंडमाल की, जय चंद्रभाल की। स्वयंवर के मध्य आपका पदार्पण हुआ। अच्छा, गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर है, परंतु यह जानना चाहूंगा, यह स्वयंवर के मध्य दशग्रीव महाराजा रावण के इरादे क्या है? किस इरादे को लेकर यह स्वयंवर में पदार्पण हुआ? मेरा आने का उद्देश्य
दैत्यराज, योद्धा जरूर हो, लेकिन योद्धा की परिभाषा क्या है शायद तुमको मालूम नहीं। जिस जगह पर चुनौती रखी गई हो, हम जैसा योद्धा कौन सा उद्देश्य लेके आएगा तुम्हें भी मालूम नहीं। खैर, अगर मेरा उद्देश्य जानना चाहते हो तो फिर सुन लो। शंभु को दंड दे, राजपुत्री की दे, टूक 2-3 कर जाहूं लंका ही ले। लंकेश्वर, पहले ही तो ये बात किसी भी कार्यक्रम स्थल में जाया जाए तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम अपने रिश्ते को भूल जाए। रही बात धनुष तोड़ने की, 10 कंठ रहट छोड़ दे, 60 बार न बोलिए। बस आज राज समाज में बल साज जितना डालिए, गिरजेश को गुरजालिए, सुरराज को धनु हाथ ले, सुख पाई ताई जहाई के घर जाहू रे यस साथ। ओ बच्च को खर्ब गर्भ गंजो जय पर्वतार, जीतो है स्वयंवर सर भाजा ले ले अंगना, खंडित खंड पास कीन है जलेस पास, चंदन सो चंद कालू कीनी चंद बंदन, दंडक में जा कीनी मैंने काल हो कमान खंड, कीदो कीनी काल काल हो का खंडना, केशव के दंड ऐसा 20 खंड खंडू में मेरा फुसदंडन की बड़ी है विडंबना। बात कहावत वही हुई, बहुत बदल जाके विविध वचन वाक्य। हेलो। और इसी महाराज दशानन और बाणेश जी के सुंदर से संवाद पर कुछ पुरस्कार राजेश पाल गोवर्धनपुरा वालों की ओर से गुप्तदान, और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री मिर्चाई महाते पटेल साहब रवा निवासी, और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री श्याम सुंदर पटेल दाऊ हरकोतिया खर्रा निवासी, और 50 रुपए हमारे श्री विजय शंकर पटेल हरकोतिया का नाती कार्तिक पटेल हरकोतिया खर्रा निवासी, और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री मिर्चाई पटेल महाते साहब रवा निवासी इसी सुंदर से संवाद पर खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे कापी वाले खेरेश्वर सेवा मंडल के सदस्य घूम रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इधर उधर फिरते रहें, तो जो पुरस्कार देना चाहते वो यहाँ तक आ सके। धन्यवाद। कैलाश को उठा कंदुक सम, काट काट शीश गुरुदेव पे चढ़ाया है, 22 पुहारी लगवाता हूं 8 याम, इंद्र को सुशील कवि माली बनवाया है, ब्रह्मा नित्य द्वारा के करते हैं वेद पाठ, वरुण से स्वर्ण घड़ों पानी भरवाया है, सौर रहता टेढ़ी पर, चंद्र तंता छत्र है, और मृत्यु से शहीमान तो मैंने पांव तब पाया है। सुना है, सियस और कीर्ति को खूब सुना है। रावण था लंकाधीश, जाकर कैलाश को उठाया था, उठते ही पहाड़ के अंगुलियां दबी रावण की प्राणों की आशीन रुदल मचाया था। दबते ही अंगुलियों की प्राणों की आशीन रुदल मचाया था। और भी चरित्रों का सच्चा हाल वो नारद ऋषि ने सत्य ही बनाया। चलता हूं जिस समय पुष्पक पर बैठकर तो सारा सुरमंडल बिलोक शर्माता है, खाते तुरंत खाप योदा भूम मंडल के, लेके चंद्रहास 10 कंठ जहां जाता है, नारियों के गर्भ गिर जाते हैं गर्जना को सुन, जब यह मन प्रसन्न हो किलकाता है, खाता समस्त विश्व मेरा ही गुणानुवाद, विश्व सर्वा कुमार ये विजयी विधाता है। सिंधु लहराता
लहू चूमते गंगूरे बेऊ दमनी सी दम के स्वर्ण नगरी राजधानी है। दर्शन समूह अस्त्र शस्त्र इन्हें भ्रमर नाटुआ नाटका फकीरत की ठानी है। होम हवन होत प्रति गलियन में शस्त्रगत छीण सूत्र करते मनमानी है। रूप राम ये श्रोणित नरेश को कहानी भारी है। शंभु के पिनाक को कर दूंगा चूर चूर, पर वीरता की वानगी को बाणे में दिखला दे तू। चल, शक्ति का सजा हुआ नेपाल बना बैठा आज, एक ही तरैया की चमक दिखला दे तू। कर दे प्रतिज्ञा पूर्ण जनक नरेश की, आत्म बल का पुनीत ओज लहरा दे तू। कहता हूं दैत्यराज बढ़ के अगाड़ी सीख, शंकर पिनाक को हाथ से हिला दे तू। दशकंधर तेरी बुद्धि विपरीत हुई, होकर वेद पाठी जो झंझट मचाता है। विमल पौलस्त विश्वश्रवा के सौक्ष चादर में क्यों काजर लगाता है। मैंने तो समझा था तू अनन्य भक्त है शंकर का, पर निकला तू धूर्त छलिया बैठ बातें बनाता। मेरी भी भावना बदलती जाती है, लेकिन कैसे तुझे मारूं गुरु भ्रात जो कहता है। पौना पौना जमी पर से पकड़ना चांद को चाहे। पौना जमी पर से पकड़ना चांद को चाहे। भगाना पड़ सागर में, लगाना था सागर की चाहे। नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन, पटक सर क्यों न मर जाए। ऐसा कभी होगा नहीं हमको तू उठा पाए। मने हो जाएगी अंधेरी रेल, मौत की काली घटाएं घनघोर गिराएंगी। भागने लगेंगे छोड़ ये नेपाल समय, साज रही भूमि कभी वीरता दिखावेगी। दामनी सी दमकेगी, सुहागनी भगेगी मौल, गए छेल छतिया दी जावेगी। रूप राम मेरी भी मैथिल नेपाल भी मलेंगे हाथ, गुस्से में मेरी यदि भगुटी सह जावे। पारण बात तो ही कही आवाज तो ही करो तो क्या करी हो हम यो ही करेंगे। राज करी सो करेंगे। उठाए समुद्र हुआ है कौन ऐसा जो धरती के गोद में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हुआ है कौन ऐसा जो हमारी वीरता मोड़े, पराक्रम से प्रबल होकर सही गंभीरता मोड़े। निहालू में जिसे वो प्रत्यक्ष में आए, नयाने से कही अरे प्रलय घोर मच जाए। न संभलूंगा संभाले से, अवन को नष्ट कर दूंगा, स्वयंवर बंद कर दूंगा अभी कौतुक रचा करके। है कांपत शेष थरे पग भूम, धरा धस के धुर्दिग्गज कांपत, झापत भालू प्रभाव लखे नभवे संकित है। रथ हाकत चापत चावप चापत पाव नरेश बड़े बड़े, जो तुमसे बड़ी राखे हिमाकत। भागत जंग में भागत भी वो टेढ़ी गाय से कांपत। दैत्यराज मोह रोक सके कब कोरे, युद्ध जुरे यमहू कर जोरे। राज सभा तड़का शम लेखूं, देख के राज सुता तब थानु लेखूं। तो क्यों सठ रावण बात बके, अब वेग चढ़ाओ सरासन कोरे। जालत है धो जालत नहीं, तू अपने मद नाशन कोरे। बातें बनाए बनाए कहा कर, छोड़ दिया असल वासल कोरे। ऐसे न कैसे मनोरथ पूजे, जूझे बिन शासन कोरे। अब आए हो सही रास्ते में, एक काम करो पहले तुम उठाओ या कि मैं नहीं उठाऊंगा महाराज रावण। मेरे गुरु को धनुष है, सीता मेरी मात, दोहू भात समंजस ये गुरु भाई की पुत्री है। सीता आदि शक्ति जगत जननी है, उसका स्वयंवर है। अचको में हाथ नहीं लगाऊंगा, अनीत और अधर्म नहीं करूंगा महाराज रावण। आपको भी मना करता हूं, भगवान शंकर का आयुध है। भगवान शंकर हम दोनों के गुरु हैं। गुरु आयुध में हाथ लगाना उचित नहीं। लेकिन रास्ताएं अलग अलग है। आप
अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा। अगर तुमको यही है कि तुम्हारे गुरु का धनुष है तो तुम विश्राम लो, लेकिन मैं चुनौती स्वीकार कर चुका हूं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं भी देखूंगा महाराज रावण गुरु आयुध पर कैसे हाथ लगाता है और किस प्रकार से उठता है। हर हर महादेव, भव्य सलाम। मैं तो सोचा था जनकपुर जाऊंगा, महाराज जनक से प्रवचन होगा। हमें क्या मालूम कि दानव से मिलन होगा। खुद तो कार था और हमें भी कायरता का पाठ पढ़ा रहा था। मैं जरूर तोलूंगा, जरूर तोलूंगा। अजगर सावधान, मौका बहुत अच्छा है। सभी राजा छावनी को जा चुके। एकांत समय में धनुष को आजमा लेता हूं। उठेगा तो ठीक है, और अगर ना उठा तो चुपचाप लंका चला जाऊंगा। आजमाऊंगा जरूर।